ओके 404 पेज क्यों रिक्वायरमेंट होता है इन वर्डप्रेस वेबसाइट में, इसको हम देखते हैं फटाफट। ओके तो ये जो है आपको वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन कर देता है, आपका जो वेबसाइट हो वो एसईओ बेस इनहेंस करता है, बराबर। ये 404 पेज को अच्छे से ऑप्टिमाइज करके क्रिएट कर दिया गया हो। ओके तो चलिए हम देखते हैं फटाफट। ओके तो काम करते हैं। ओके ओके तो ये ऑलरेडी पेजेस जो है ये 404 पेज का जो है ये ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्डप्रेस वेबसाइट में। ओके तो इसमें आप देख लीजिए कि इसमें हमने क्या रखा, ये टूल्स वेबसाइट का 404 पेज है। अच्छा एक चीज और समझिए कि 404 पेज होता क्या है इन वर्डप्रेस में, बराबर। तो 404 पेज का मतलब होता है कि आपका कोई यूआरएल यदि आपने पहले से डिलीट कर दिया या एडजस्ट नहीं करता है और गलती से यूजर ने उस पेज पर आपका यानी कि सर्च किया तो वो जो है 404 पेज पर रीडायरेक्ट हो जाता। तो 404 पेज जो है इन वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है बन करके आता है, बट उसमें कोई कंटेंट नहीं रहता है, उसमें आपको एरर देखने को मिलेगा। तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि गलती से किसी गलत यूआरएल पर जो है यूजर विजिट करता है या क्लिक करके रीडायरेक्ट होता है, विजिट करता है, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर देंगे कि वापस से वो रिटर्न फिर हमारी वेबसाइट पर वो रीडायरेक्ट हो जाए, बराबर। यानी कि गलत यूआरएल पर क्लिक किया, बराबर, देन उसके बाद ऐसा उसको पेज मिलेगा कि वापस से वो रीडायरेक्ट हो सकता है हमारे वापस से मेन पेज पर, बराबर, जो वर्किंग पेज है उस पर हमारे, या होम पेज पर भी रीडायरेक्ट आप करवा सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर जो है 404 पेज यहाँ पर आ जाता था और यहाँ पर लिख करके आता था। अभी एक एग्जाम्पल के लिए हम दूसरी वेबसाइट का दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 404 पेज जो है यहाँ पर हमने टाइप किया है ABC टूल डैश PDF करके हमने टाइप कर दिया है, बट ये पेज जो है एग्जिस्ट नहीं करता, हमने रॉन्ग यूआरएल यहाँ पर डाला है अपनी वेबसाइट के बाद, बराबर। तो यहाँ पर जो है इसको क्या मिला, इसको कोई भी चीज़ यहाँ पर यानी कि रॉन्ग पेज मिला, तो ये बोल रहा है दिस पेज डज नॉट सीम टू एग्जिस्ट, ऐसा ये आया लिख करके, बराबर। अब इसके अंदर में जो है यूजर तो आ गया यहाँ पर, तो यूजर को लगेगा कि यार ये क्या है ना। तो यहाँ पर यदि इसी पेज को हम ऑप्टिमाइज कर दें, इसी पेज के अंदर में हमने रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन दे दें कि क्लिक टू होम पेज, या अदर कोई सर्विसेज है, कोई प्रोडक्ट है जो पॉपुलर कैटेगरी का है उसको हम दे दें, तो यहीं से यूजर जो है देख करके वापस से क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है कि मोस्ट पॉपुलर टूल हमने दे दिया, यानी कि यहाँ पर गलती से उसने क्लिक किया तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर्च एनी टूल लाइक PNG टू JPG PDF टू वर्ड। ओके उसके बाद जो है नीचे हमने दे दिया, क्या दे दिया, मोस्ट पॉपुलर टूल यहाँ पर हमने दे दिया, बराबर, मोस्ट पॉपुलर। यहाँ पर लिख भी दिया उप्स पेज डज नॉट फाउंड, बराबर। इसने ये बता दिया यूजर को, सबसे पहले बता दिया कि यहाँ पर जो है जो आपने यूआरएल डाला सर्च किया वो पेज एग्जिस्ट यानी कि नॉट फाउंड नहीं मिला, बट उसके नीचे जो है सर्च का भी ऑप्शन दे दिया, यहाँ से सर्च कर सकता है PNG टू JPG PDF या वर्ड कोई भी, बराबर। उसके बाद जो है नीचे हमने दे दिया पॉपुलर टूल्स में जो है इमेज कंप्रेसर आ गया। यदि इस पर कोई यूजर क्लिक करता है इमेज कंप्रेसर पर, तो देखिए किस तरीके से ये रीडायरेक्ट हो गया, कौन से पेज पर, ये इमेज वाले पेज पर जो है रीडायरेक्ट हो गया, जो टूल है उस पर रीडायरेक्ट हो गया। तो यहाँ से ये रीडायरेक्ट, तो ये आपका SEO इनहेंस होता है इसके थ्रू यदि अच्छे से आपने जो है ये पेज बना लिया। अब यहाँ पर एक और हम डालते हैं एग्जाम्पल के लिए, ABCD कुछ भी डाल दिया मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद हमने दे दिया ट्रेंडिंग नाउ, ठीक है, यहाँ से आकर के यूजर जो है चेक भी कर सकता है कि ट्रेंडिंग में कौन सा टूल अभी अवेलेबल है। ओके एक्सप्लोर टूल बाय कैटेगरी, अब यहाँ पर हमने टूल को कैटेगराइज वाइज भी यहाँ पर हमने मैनेज कर दिया। ओके ट्राई टू 50+ फ्री टूल, ये सब हमने दे दिया, नो साइन अप, ओके ये सारा डिटेल, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया। तो ये सारी चीजें हमने दे दिया एक
404 पेज के अंदर में, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज बनता है वर्डप्रेस के अंदर में, वो 404 पेज के अंदर में कोई कंटेंट नहीं होता है, रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली 404 पेज आ जाएगा या इस टाइप का कुछ पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे सर्वर में विदाउट जो है आपको विदाउट सिंगल प्लगइन, यानी कि विदाउट प्लगइन के आप सर्वर में कैसे आप क्रिएट करोगे उसको हम देखते हैं फटाफट। यहाँ पर हम आते हैं तो देखिए, सबसे पहले हम होस्टिंजर को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है आपको वेबसाइट में आ जाना है, यानी कि डैशबोर्ड में आना है। होम पर आए, वेबसाइट पर हमने क्लिक किया और हमारा जो पेज है यहाँ पर। अभी एक चीज़ और दिखा देते हैं, सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है इसको तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बट इसके पहले एक बार देख लीजिए कि गूगल के अंदर में, गूगल सर्च कंसोल के अंदर में कौन सा पेज 404 के अंदर में आ रहा। तो देखिए यहाँ पर हम आते हैं पेजेस, यानी कि ये गूगल सर्च कंसोल में आ गए, पेजेस के अंदर में आ गए। अब यहाँ पर देखिए इंडेक्स पेज हमारा जो है 49 पेज हमारा इंडेक्स हो रहा है, और लेफ्ट साइड में जो है नॉट इंडेक्सेस पेज हमारा दिखा रहा है 121 पेज नॉट इंडेक्सेस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेज जो 129 ये पेजेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पेज जो है ब्रोकन है, यानी कि टोटल के टोटल पेज जो है ये क्या हो रहा है, ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए मल्टीपल जो पेजेस आए हुए हैं वो टेस्ट, देखिए टेस्ट एपीआई हमने एक पेज क्रिएट किया था डिफ़ॉल्ट, ओके, चेक करने के लिए टेस्ट एपीआई 2 करके हमने क्रिएट किया था। तो ये सारे पेज जो है ये क्या है, ये इसको अभी फाउंड नहीं हो रहे हैं। ओके, तो इस पर मान लो हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम न्यू टैब में ओपन करके यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि ये पेज हमारा इंडेक्स है नहीं है, यानी कि ये पेज हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये रीडायरेक्ट कहाँ पर कर रहा है। देखिए यहाँ पर पेज नॉट फाउंड बोल दिया, तो ये पेज जो है करंटली में इंडेक्स नहीं, यानी कि करंटली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। कहाँ पर, वेबसाइट के अंदर में, आपके वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर में ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर रीडायरेक्ट कर रहा, आपका 404 पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा। अच्छा, अब 404 पेज को हमने अच्छे से ऑप्टिमाइज कर दिया है, तो यहाँ पर यूजर देखा पेज नॉट फाउंड, बराबर नीचे मिल गया उसको मोस्ट पॉपुलर टूल। वो कहाँ के लिए आया था, किस चीज़ के लिए आया था, किस पर्पज से आया था, वो टूल वेबसाइट पर ये वो विजिट कर रहा है, तो टूल को ही फाउंड करने के लिए, यानी कि टूल पेज पर ही किसी पर्टिकुलर टूल के अंदर में ही वो जा रहा था यूज करने के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर टूल को यूज करना वो चाह रहा था। तो उसको यहाँ पर मिल गया मोस्ट पॉपुलर टूल्स, तो बराबर हो गया, यहाँ पर उसको थोड़ा सा यानी कि इम्प्रेशन उसका बढ़ गया और थोड़ा सा इंगेजमेंट हो गया। यहाँ पर फटाफट इसने देखा कि ट्रेंडिंग टूल भी अवेलेबल है, अच्छा इसको भी देख लिया। यहाँ पर एक्सप्लोर टूल बाय कैटेगरी भी मिल गया। अब कहीं पर उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट यहीं पर देखेगा और चेक करेगा, और नहीं समझ में आया तो सर्च का ऑप्शन भी है, यहीं पर सर्च भी कर लेगा वो। ओके, तो ये सारी फ़ायदा है, ये बेनिफिट हो जाता है कि यूजर गलती से तो चला गया नॉट यूआरएल, यानी कि जो प्रेजेंट यूआरएल नहीं है, तो उस पर क्लिक करके गलती से जो ब्रोकन यूआरएल है, जो ब्रोकन लिंक है हमारे वेबसाइट का, उस पर चला गया, बट वापस से फिर रीडायरेक्ट हो जाता है। यदि ऐसा होता है तो गूगल को पता चलता है, तो गूगल क्या है कि आपका जो वेबसाइट हो उसको और ज़्यादा इन्हांस कर देता है, एसईओ और ज़्यादा इंगेज यानी कि ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओके, इनहेंस आपका एसईओ और ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट का। ओके, तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जो ब्रोकन वाले लिंक है इसको एक एक करके चेक करके देन उसके बाद इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, रिमूव। यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिमूवल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, देन उसके बाद न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करिए, देन यहाँ पर पेस्ट करिए, और पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट करके रखिए, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, बराबर। तो ये आपका रिमूव करने के लिए रिमूव वाले कैटेगरी में रख देगा। तो कुछ टाइम बाद जब गूगल आएगा इसको जो है ये रिमूव कर देगा, कुछ टाइम के बाद जो है रिमूव हो जाएगा। अभी हमने एक पेज लगाया है बट ये रिमूव नहीं हुआ, टेम्पोरली रिमूव है, बराबर, स्टेटस में दिखा रहा।
ओके ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम सर्वर में आ जाते हैं। सर्वर में मान लो onlinefreeconverters.com, इसके डैशबोर्ड में जाएंगे। ये सर्वर होस्टिंजर का है। ओके, डैशबोर्ड में हम गए। अब यहाँ पर मिल जाता है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के अंदर में आने के बाद जो है public_html में आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद जो है WP कंटेंट के अंदर में आना है। देन आपको आना है थीम्स के अंदर में। थीम्स के अंदर में आने के बाद जो है एक्स्ट्रा थीम के अंदर आना है। एक्स्ट्रा थीम का मतलब क्या, यानी कि एक्स्ट्रा थीम का मतलब क्या, ये आपका जो थीम डला हुआ है थीम के अंदर में आना है बेसिकली, बराबर, सिंपल। तो हमारा जो थीम यूज हो रहा वो एक्स्ट्रा थीम है। एक्स्ट्रा थीम पर हमने क्लिक किया और इसके अंदर में ही आपका 404 पेज क्रिएटेड रहेगा। ये देखिए 404 पेज, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो .php लगेगा, बराबर। 404 लिखिएगा। यदि क्रिएट नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट जो है ये पेरेंट है। यदि आपने चाइल्ड थीम क्रिएट किया है तो चाइल्ड थीम के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा। आपका जो पेरेंट वाला थीम रहेगा उसके अंदर में, जो मेन थीम रहेगा उसके अंदर में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, 404.php। ओके, नहीं क्रिएट रहेगा तो उसको आप क्रिएट कर लीजिएगा। 404 लिखिएगा, .php लिख दीजिए। अब इसके अंदर में कुछ आपको कोड, यदि बाय डिफॉल्ट वाला आप देखते हो तो इसके अंदर में कुछ कोड पहले से ही रहेगा। तो आप इसी कोड को जो है यहाँ से कॉपी करिएगा। देन आप ChatGPT के पास आइएगा और ChatGPT में पेस्ट करिएगा। देन उसके बाद जो है ChatGPT में पेस्ट करने के बाद जो है ये बोल दीजिएगा कि ये करंट हमारा 404.php पेज का कोड है, जो करंट कोड है। अब इसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। हमारा जो वेबसाइट का URL है ये है, और यहाँ पर इस पेज के अंदर में हम चाहते हैं कि व्हाट्सअप लिंक हो जाए, बराबर, व्हाट्सअप का बटन हो जाए और नंबर उसके अंदर में ये ऐड हो जाए, और कस्टमर जो है यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाए। या कोई फॉर्म आप देना चाहते हो तो फॉर्म भी दे सकते हो, बराबर। या कोई आप जो है पर्टिकुलर पेज को वहां से रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो कि यूजर जो है ये तो 404 पेज पर आ गया तो वहां से रीडायरेक्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर पेज पर हमारे रीडायरेक्ट हो जाए, सिंपल। तो वो भी आप चीज इसमें आप मेंशन कर सकते हो। तो उसके बाद आप लिख दीजिए कि फाइनली अपडेटेड कोड दे दीजिए, वर्किंग यानी कि प्रोडक्ट बेस जो है प्रोडक्शन कोड आप दे दीजिए हमको। फाइनल जो है अपडेटेड कोड, वर्किंग अपडेटेड कोड हमको दे दीजिए। तो ये दे देगा इजीली। आप किसी भी लैंग्वेज को, जो भी आपका लैंग्वेज अंडरस्टूड करते हो यानी कि जानते हो, उसी लैंग्वेज में आप इनको बोल दोगे, यानी कि ChatGPT को बोलोगे तो वो आपको जो है आउटपुट दे देगा। देन उसके बाद आ करके आपको क्या करना है कि डैशबोर्ड में, यानी कि ये जो पेज है, ये पेज है, इसके अंदर में आकर के इसको डिलीट करके देन पेज को पेस्ट कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आप चेक करिएगा, बराबर, ठीक है। बट ये केयरफुल्ली के साथ में काम करिए। कुछ आप बिल्कुल फ्रेशर हो, विदाउट प्लगिंग के थ्रू कर रहे हो तो मत करिए, आप प्लगिंग का यूज करिए। 404 पेज का भी प्लगिंग भी आता है, प्लगिंग के थ्रू भी आप सेटअप कर सकते हो। बट विदाउट आप प्लगिंग यूज कर रहे हो तो आप जो है यहाँ से आकर के आप सर्वर में क्रिएट कर सकते हो। बट हमारा सजेशन है कि आप कुछ भी काम सर्वर में करिए तो सबसे पहले आप वेबसाइट का बैकअप लेकर के रखिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो, और मिलते हैं हम किसी हेल्पफुल वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए, यह आपका बेनिफिट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।